जाई राम हो, कहाँ जाई राम, लइके जुलुमी जवानिया कहाँ जाई। अरे तो मैं इसमें क्या करूं? कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम, लइके जुलुमी जवानिया कहाँ जाई राम। पहिली जवानी मोरे अखिया पे आवे, ये सब बात आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको मुझसे सारी बातें करके? लौटे मारा थे नजरिया, लौटे मारा थे नजरिया कहाँ। मैं छोटा देवर हूँ, बेटे के समान हूँ और बड़ी भाभी माँ के समान होती हैं। आप ये मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि मैं ऐसा कार्य आपके साथ कर सकता हूँ? अच्छा, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, गलत ना समझो। देखिए देवर, मैं आपकी ये इम्तिहान ले रही कि मेरा देवर कैसा है, ये पढ़ा लिखा है, इसके दिल और दिमाग में क्या चीज़ है। देवर, ऐसी बातें आप भावना निकाल दो। आपका कहने का मतलब है कि आप मुझसे मजाक कर रही थी और साथ ही साथ ये भी जानना का प्रयास कर रही थी कि हमारा देवर लंदन में पढ़ाई करता है, सयाना हो गया है, हो सकता है कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए आप इस तरीके की बात मुझसे कर रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मजाक ही सही। अगर आप मजाक कर रही थी तो बताइए अब आप क्या चाहती हैं? देखिए देवर, मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगी। आप छोटे देवर हैं, प्यारे देवर हैं। अरे बाबा दिहल टिकवा सिंदूर हमर तेजबू, बलमुआ कैसे, ओ बलमुआ कैसे तेजा बरे, छोटी नाना बलमुआ। बलमुआ कैसे तेजा बरे, छोटी नाना दी। बलमुआ कैसे तेजा बरे, छोटी नाना। बचाओ, अरे भाभी ये क्या कर रहे हैं? बचाओ। छोड़िए मुझे। अरे मोरी माई रे, हाय दैया रे। जाओ कमाल,
ये मैं क्या देख रहा हूं? सुन, मैं क्या कर रहा हूं? अरे बता दे कमल किस लिए जुल्म उठाता? बता दे कमल किस लिए जुल्म तू उठाता? और कलावती की इज्जत लूटते जरा शर्मनाक। जरा सा भी शर्म नहीं खाया। कलावती अकेली है, अर्जुन सिंह खत्म हो गए। अर्जुन सिंह इतनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप के गए हैं कि वो सारी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। इसका मतलब नहीं कि कलावती अकेली है तो उसके साथ जाए अत्याचार करो। जिम्मेदारी देकर के गए हैं तो इसका मतलब अब तू ही मुझ पर हुक्म चलाएगा, मेरे ही दरबार का महामंत्री होकर के। सुन मेरी बात। बोला। अरे कौन मेरा है तो जो मुझ पे हंटर चलाता? कौन है तू मेरा, अरे जो मुझ पे हंटर चलाता? अरे नमक मेरा खाता और शर्म भी कुछ ना खाता। सुन कमल सिंह, अरे कमल सिंह तू निकला गद्दार भाई। कमल सिंह तू निकला गद्दार भारी। अरे अपने भाई के सीने में छुरा दिया है चला। कमल सिंह तूने सूरज सिंह के सीने पे छुरा खुपाया है। हरामखोर सूरज सिंह नहीं है इसका मतलब तू उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे। महामंत्री तू बहुत ज्यादा बोल रहा है बढ़-बढ़ कर। उन पर किसने खंजर चलाया है, किसने उनकी हत्या की है, आज नहीं तो कल उसका पर्दाफाश हो ही जाएगा। लेकिन तू महामंत्री होकर के मुझ पर हंटर चला रहा है। अभी मैं भाभी से शिकायत करता हूं तब तेरी खबर लेंगे वो। बोलो शिकायत करो जिससे करना हो। भाभी तुम्हारी नजरों के सामने एक महामंत्री मेरे ऊपर हंटर चला रहा है और चुपचाप खड़ी होकर के देख रही हैं आप। कमल देखिए, इससे मैं प्यार करती हूँ। यहाँ पर आपका कुछ नहीं, सब प्रॉपर्टी जितना है सब मेरा नाम हो चुका है। यहाँ पर आपको रहना बेकार है, आप यहाँ से चले जाओ। ये बात है, समझ गया कि महामंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मुझ पर हंटर चला रहा है। जब हमारी भाभी इसके साथ मिली हुई है तो जब घर का ही सदस्य बाहरी लोगों से मिल जाए तो फिर ऑटोमेटिक ताकत कम हो जाया करती है। खैर कोई बात नहीं है, अगर तुम उससे मिल ही गई हो फिर भी मेरे बाजुओं में अभी वो ताकत है कि मैं अकेले सामना करने का प्रयास करूंगा। मंत्री जी देखिए, इसकी जुबानी बहुत ज़्यादा चल रही है और इसकी नज़रें जो है मुझके घायल कर रही है।
उनको घायल इसकी नजरें ने कर दिया, लेकिन मैं सोचती हूँ इसकी आंखें और कलेजा सब निकाल करके मेरी कदमों में डाल दूँ। कलावती, क्यों कि इसने तेरे साथ गलत काम किया है, इसलिए सजा तुम्हें दे सकती हो। जो कहोगी वही सजा इसे मिलेगी। अरे हाय रमेश, ऐसा है, गरम सलाखें लाओ, तब तक मैं इससे बात करता हूँ कुछ। अरे कमल सिंह की दोनों आंखें निकालने के लिए गरम करके सलाखें लावे। सुन कमल, सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे। बोलो, तुम्हें जो कुछ कहना हो मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ और भाभी की भी मैं बातें सुन रहा हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो। दोनों आंखों का अंधा, अरे तुम्हें मैं बनाऊं और दर बदर करिए ठोकर तुझे मैं खिलाऊं। ले बाबू साहब, पकड़ा। लाया है? हाँ, पकड़ो। भाभी इधर मेरे पास आओ। बोल बोल, क्या बात है, क्या कहना चाहता है, बोल। सुल्तान सिंह जो कह रहा है सुन रही हो कि नहीं? हाँ मैं सुन रही हूँ, कान की बहरी नहीं हूँ। अगर तुम उसके साथ इतना ही घुल मिल गई हो तो कम से कम मुझे घर से बाहर कर दिया होता, मैं कहीं जा कर के अपनी परवरिश कर लेता। लेकिन इस मक्कार के साथ फंस करके मेरी आंखें क्यों निकालना चाहती हो? जी हाँ, तुम भी चाहती हो? जी हाँ, तुम्हारी मर्जी से ऐसा हो रहा है ना? जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ, तुम ठीक। दोनों आके अंधे हो जा, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी नजरों ठीक से है दूर भाभी, जाओ। ठीक है, तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो। हाँ बोल बोल, क्या कहना चाहता है। मेरी बात को सुन के समझ जाओगी तो अभी भी वक्त है, बता लोगी अपने को तो ठीक है। हाँ बोल बोल। दोनों आँखों का अंधा अब बना कर मुझे, दोनों आँखों का अंधा बना कर मुझे, बोलो तो क्या हकीकत में तुम पाओगी। भाभी करेजा भी निकालना चाहती हो मेरा ना? जी हाँ। गरिचे मेरा कलेजा निकालोगी तो, गरिचे मेरा कलेजा निकालोगी तो एक दिन भाभी तुम बहुत पछताओगी। भाभी आज आप इसके बहकावे में आकर के जिस देवर को बेटे का प्यार दिया, आज उसी का आंख और कलेजा निकालने पर तुली हुई है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि
कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी। अरे कमलवा, मुझे तू अकल न दे, समझे? चल सीधे सीधे अपने आंख और कलेजा मुझे दे दे, समझा? मंत्री जी, देर न लगाओ, इसकी आंखें निकाल लो। ठीक है। अरे आए कमाल, अरे आए कमाल, आए कमाल, आए कमाल, ये दोनों आंखें मुझे दे दे। ये हमारे भैया आ गए ज्ञानचंद। ये ज्ञानचंद गौतम भैया इस दिन दे करके 11 रुपए का पुरस्कार आ रहा है हमारी पार्टी को। सब धन्यवाद दे रही है। भाभी जी, अपने आप को बदल क्यों नहीं लेती हो? ऐसा कार्य क्यों कर रही हो? पता नहीं किसने बड़े भैया की हत्या कर दिया, उसके विषय में नहीं सोच रही हो, और अकेले मैं हूं और मेरे साथ भी इस तरीके का व्यवहार कर रही हो। क्या पाओगी? परिवार मंत्री बिगड़ जी, जाएगा। मंत्री जी समय क्यों लगाते हो? मैं क्या कर रही हूँ? इसकी आंखें और कलेजा निकालो ना। हाँ कमाल, तेरा हो गया। अब तेरा एक नहीं सुनूंगा कमाल। कमाल, मैं कह रहा हूँ दोनों आंखें मुझे दे दे कमाल। दोनों आंखें मुझे दे दे कमाल। ओ कमाल, नहीं सुनता से। तूने इतनी बड़ी जरूरत की कलावती के गंदी निगाह से देखने की जरूरत की है, इसलिए जिस निगाह से देखा था वो दोनों आंखें निकाल ले। अरे हाँ मंत्र, अब आ गए रमेश बाबा। हाँ बाबू साहब। ऐसा है बे, हाँ लेकर इसे जाकर जंगल में और इसका सीना चीर कर साले कलेजा इसका लाकर कलावती के हाथ में दे दे। सुना है नहीं बे? ये हम तो नहीं होए बाबू साहब। अब अगर ये नहीं होगा तेरे दोनों आंख भी निकाल लूंगा मैं, समझ ले। जाएगा कि नहीं जाएगा मैं? भुलनवा, ई जान ले, अगर हमारे मन का तय ना करबे ना, हाँ। ई जाने तो लड़का हमारे दुआर में पढ़ाई जात हैं। हम बिस्कुटे में जहर दे दिए नुपुर यही समझे कि नहीं? जवन काबू जवन कहें आप भाई होए। करेजा निकलबे कि नहीं कमलवा के? हाँ निकालम निकालम निकलबे निकालम। ले जाके देबे हमरे। हाँ दे भाई। चल ठीक बा, ना दे ना तो जान ले तोरो मेहराब लड़का खाए बिना मरे लगे, समझे? पगार एक कौन देवे कौन की जान ले। ना ही निकाल दे, लेकिन कैसे निकाला बाबू साहब? अबे क्या कैसे निकालेगा? इसका मतलब नहीं बे, तू निकालेगा या नहीं निकालेगा? मैं जा निकाला रहा बाबू हूँ, साहब निकाला। मैं जा रहा हूँ। इसे जय फटाफट जंगल में ले जाके इसका कलेजा निकाल के कलावती का हाथ में रख। जैसे आप कलावती, टाइम मत लगाओ, चलते हैं। चलो नहीं तो पुलिस आ जाएगी। चलो दरबारी। हाँ भैया। भाभी के लाख समझाने के बावजूद भाभी को कुछ समझ में नहीं आया। मुझे आंखों का अंधा तो बना ही दिया और कलेजा निकालने के लिए जंगल में भेज दिया। मुझे लेकर के चलो। कैसे चलो भैया? जो जैसा करेगा उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। ले चलो मेरे दोस्त। कैसे चलो भैया? बेवफा जमाने की बेवफा
बेवफा जमाने की बात में जो आओगे, बेवफा जमाने की बात में जो आओगे, बेवफा जमा बात में जो आओगे, मुझको लूटने वाले, मुझको लूटने वाले एक दिन लूट जाओगे, मुझको लूटने वाले एक दिन लूट जाओगे। चलते रहो भाई बात। खुद को चांदी सोने से कब तलक सजाओगे, खुद को चांदी सोने से कब तलक सजाओगे, कब तलक सजाओगे। उतनी हम दुआ देंगे जितना तुम सताओ। जंगल में आ गए हैं ना? हाँ भैया। अगर जंगल में आ गए हैं तो इतना विलंब भी क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त? खंजर निकालो और मेरे सीने में चुभो कर मेरा कलेजा निकाल लो और ले जा करके उस महारानी कलावती को दे देना, जिससे उसके कलेजे को ठंडक पहुंचे। नहीं भैया, भला बोलो भैया, हम कहते हैं आपके ऊपर खंजर चढ़ा सकते हैं। इतना दिन हो गया भैया, अगर आपको मैं खंजर चलाऊंगा तो आप हमारा क्या होगा? तुम्हारा कहने का मतलब है दरबारी कि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम कलेजा निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो ना? नहीं भैया, कैसे खंजर चलाऊं ये प्यारे बिरन, कैसे खंजर चलाऊं जिगर जल रहा, जालिमों ने किए हैं ये जुल्मों सितम, कैसे खंजर चलाऊं जिगर जल रहा। तुम्हारी आत्मा दुखित है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनो। हो नियो करके रहती है इस संसार में, सबका मालिक सदा होता भगवान है। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो अपना ए दोस्त मन, फर्ज पूरा करो अपना ऐ दोस्त मन, फर्ज पूरा करे जो
कहता कर जोर करके ये प्यारे बिरन चंदनपुर में कभी भी नहीं आइए। इनने तुम्हें की है ये जुल्मो सितम चंदनपुर में कभी भी नहीं आई। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं चंदनपुर कभी ना आऊं, ऐसा मुझसे तुम वादा कराना चाहते हो। इसके बदले में तुम मुझे जीवन दान देना चाहते हो। ठीक है दोस्त, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मेरी बात सुनो। मैं चंदनपुर में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी भी एक बात सुनो। मान कर आपकी बात को दोस्त मन छोड़ कर यह चंदनपुर चला जाऊंगा, लेकिन घर को जाओ चले अपना देरी करो। घर को जाओ चले अपना देरी करो। घर को जाओ चले अपना देरी करो। लौट कर इस शहर में नहीं आऊंगा। दोस्त, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद इस चंदनपुर साम्राज्य में कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन तुम एक दरबारी होकर के आज मुझे जीवन दान दे रहे हो। जो तुम्हारे वश में है उतनी मेरी हिफाजत कर रहे हो। जाओ, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रखे। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मेरे दोस्त। जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ भैया, हम जा रहे हैं। किसी जानवर का कलेजा ला करके उसको दे देंगे। आप भैया ध्यान रखना जरूर। ठीक है, जाओ। इतनी बड़ी दुनिया है, हर जगह खराब लोग नहीं है, कहीं न कहीं तो अच्छे लोग मिलेंगे। या मालिक, जब घर के ही लोग बदल जाएं तो व्यक्ति क्या करे। खैर, कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मेरी नसीब जहाँ लेकर के जाएगी। काहे के त सबके हुआ आपन कहावे वाला के बा। कहे के सुखवा तो सभी के बाटे, सुखवा तो सभी के बाटे। दुखवा बताए वाला के बा। कहे के सबके आपन कहावे वाला के बा। बाहरी दुनिया, बाहरी जमाने के लोग जब अपना कार्य रहता है तो बड़े प्यार से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही कार्य निकल जाता है तो ऐसे लगता है जैसे पहचानते ही ना हो। अपना गरज पेता झुक जाए दुनिया, फिर बन जाए अनजान। ओ अपना गरज पेता
रूपवा बदली के जे भी मिलेला यहाँ रूपवा बदली के कठिन भइल पहचान हो कठिन हरे लायखिया हरे लायखिया पियासल इहरा जुड़ावे वाला के बा अरे चढ़ी भेड़ छाती पर हो चढ़ी भेड़ छाती पर हो चढ़ी भेड़ छाती पर बिगवा चलाई चढ़ी भेड़ छाती पर हमें और देखा कुआं में लगी गई आग, कुआं में लगी गई ए पानी जली के कोयला होइगा पानी जली के कोयला होइगा चेहरा सिलगन लागी हगी पनिहारन बिगा बाचलाई चढ़ी भेड़ छाती पर हे बसंत बयार बहल सरस फुलाए हे बसंत बयार बहल सरस फुलाए हे हो पिया कहाँ तू भुलाए बसंत बयार बहल सरस फुलाए
हमारे पति जी कमल जी कितना दिन हो गया है हियाँ से गया है अब आए नहीं अब हमार हमसे भेंट नहीं हो तनिक मन नहीं लागता है कहाँ है कैसे है बहुत दिल हमारा घबराता है चलते ही बैठ के इंतजार करते ही देखी कब यहीं कब नहीं आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा मैं तो डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं सामने आजा एक बार आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा हमारे जीवन की केवल एक सुमन उम्मीद है चल रहा हूँ धीरे धीरे पता नहीं ऐसे हाल में वो मुझसे प्यार करेगी स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी लेकिन मलखानपुर के मेले में वादा तो किया था कि आप चाहे जैसे जिस हाल में रहेंगे हमेशा परछाइयों के तरीके आपके साथ खड़ी रहूंगी फिलहाल चलता हूँ कोई मुसाफिर मिलेगा तो इससे मार्ग पूछूंगा धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा तू है हमारी ना है और किसी की कोई कह ना सकेगा क्या बताओ ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे कमल की आवाज है इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा तू है हमारी ना है और किसी की कोई कह ना सकेगा तुझको है तेरा इंतजार आजा मैं तो मिटा हूँ आना रहा का तू आखिर ना देखता है हाँ हमारे गोड़वा पे चाप दिया लाठी कौन है भाई साहब अरे अरे
अरे आन्हर ओन्हर है का तू देखता ही ना है चढ़ाए जाता है लाठी ऊपर। भैया हमके ये बताओ, हम तो नहीं देखत है लेकिन हमें लगत है कि तो हम नहीं देखते। हमारे तो दिखाता है, हम कहीं तोहरे ना दिखाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ मैं नैनागढ़ जाना चाहता हूँ, क्या मुझे नैनागढ़ जाने का मार्ग बता देंगे क्या आप? अगर आपको मालूम हो नैनागढ़ कहाँ है तो मुझे मार्ग बता दीजिए, मैं वहां जाना चाहता ऐसे तू हूँ। चला जा, ऐसे चला जा, आगे मेन रोड आए, वही मेन रोड से तू चला जा नैनागढ़। ऐसी बात है, हाँ जा। ठीक है मैं चला जा रहा हूँ, थोड़ा दूर रास्ता दिखा दो मेरे यार। आओ। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करे। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से। तो हमारे कमल की आवाज लग रही है कि ये तो अंधा व्यक्ति है और हमारे कमल अंधे नहीं थे। या मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे हमारे सुमन की आवाज हो, बिल्कुल उसी की तरीके आवाज लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, मैं बात करके पता करता हूँ। देवी जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो सुमन है। आप ये बताइए आपका क्या नाम है? ठीक है देवी जी, आप अगर जानना चाहती हैं कि मेरा नाम क्या है और मैं ये कैसे हो गया तो अवश्य बता रहा हूं, सुनिए। नाम मेरा कमल है, नाम मेरा कमल चंदन पुर है वतन नाम। भगवान मैं क्या सुन रही हूँ? चंदन नाम बता रहे हैं। देवी जी नाम मेरा कमल चंदनपुर है वतन, अयास भाभी ने ढाया, भाभी मंत्री ने ढाया मुझ पर जुल्मों सितम, भाभी मंत्री ने ढाया मुझ पर। भाभी ने है दोष लगाया और मंत्री ने सच मान कर दिया आंखों का अंधा, बात को सच जान कर क्या कह रहे हो कमल? कैसे तुमको बताऊं दुनिया बड़ी बेरहम, भाभी मंत्री ने ढाया मुझ पर। देवी जी हाँ बोलिए। आपने तो मुझसे पूछ लिया मैं कौन हूँ और मैं कैसे अंधा हो गया, लेकिन आपने नहीं बताया कि आप कौन हैं। आप मुझे जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? कमल 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 मैं आपकी सुमन हूँ। कमल नहीं कमल मैं
मैं आपकी सुमन ही हूँ। ठीक लेकिन है। एक कमल ये बताइए, हे आपके साथ में इतनी बड़ी बेवफाई हुई, हे बताइए आपके ऊपर इतना जुर्म हुआ। देखिए सुमन, भाभी हमारी महामंत्री से मिल गई थी, दोनों में प्यार था, ये बात की मुझे जानकारी नहीं थी। दोनों ने षड्यंत्र रच कर मुझे घर से बेदखल कर दिया, बेघर कर दिया। इस पर भी संतोष नहीं हुआ, भाभी को तो आंखों का अंधा बना दिया। ये तो हमारे दरबारी की महानता है कि मेरा कलेजा नहीं निकाला और मुझे जीवन दान दे दिया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है सुमन की ऐसी परिस्थिति में भी तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन मेरी बात सुनो सुमन। कमल, आप तो जान रहे हो ना, मैं आपसे वादा की थी ना कि आप जिस हाल में रहेंगे कमल, मैं आपको उस हाल में साथ दूंगी। अब कमल, घबराने की बात नहीं है, आप तो जान रहे हो ना, मैं देवी माँ की पुजारन हूँ। आप चलिए देवी माँ के मंदिर में और उनसे प्रार्थना किया जाए देवी माँ से। माँ जरूर चाहेंगी कि आपकी तुम्हारा आंखें ठीक हो कहने का जाएगी। मतलब है कि तुम्हारे नैनागढ़ में एक मंदिर है। जी हाँ, बहुत से लोग वहां गए जिनके मन की मुराद पूरी हुई। हाँ, इसलिए कमल। तुम्हें विश्वास है, तुम्हें भरोसा है। अगर तुम पर इतना विश्वास करती हो तो ठीक है, मुझे लिवा के चलो। हो सकता है माता जी के आशीर्वाद से हमारे आंखों में फिर से रोशनी प्रदान हो जाए। फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। लिवा के चलोगी ना सुमन? हाँ, चलो। विंध्याचल के मैया पड़ीला तो हरी पैया, पड़ीला तो हरी पैया, चुनरिया लेके, चुनरिया लेके आई हो देवी मैया, चुनरिया लेके आई हो, चुनरिया लेके आई हो देवी मैया, चुनरिया लेके आई बहे देवी मैया। भजनिया तोहरी, भजनिया तोहरी गाई हो देवी मैया, भजनिया तोहरी गाई हो देवी मैया, चुनरिया ले। ए कमल, ये माँ के मंदिर में एक पारस पत्थर है, वो पत्थर अपने आँख में स्पर्श करोगे आपकी आँख ठीक हो जाएगी। किसी पागलपन पे स्पर्श करोगे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा। जय माता दी। सुमन देखो, जैसा कि आप आकाशवाणी हुई है कि मंदिर में एक पारस पत्थर है, अगर अपने आंखों पर लगाओगे तो रोशनी वापस आ जाएगी। किसी पागल के सर पर स्पर्श करोगे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा। ये हमारे भैया ये मुन्ना पटेल, ये हमारे साहब ये 11 रुपये का पुरस्कार आ रहा, हमारी पार्टी को साथ धन्यवाद दे रहे हैं। माता रानी की हमेशा कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पर बनी रहे। लेकर के आओ सुमन। दुखिया गरीबावन के दुखवा हरेलू, कदेलू जिंदगी अजोर हो। दुखिया बजनी के गोद भर लू, बजनी के गोद भर लू, कोढ़िया के काया दिहलू, निर्धन के दानवा करो। ओ बजनी के गोद भर लू। लाओ सुमन। सरनिया तोहरी आई हो देवी मैया,
लेके चुनरिया लेके आई बहे देवी मैया चुनरिया लेके आई बहे हे चुनरिया लेके आई बहे देवी मैया चुनरिया लेके आई बहे देवी मैया चुनरिया लेके आई बहे देवी मैया। जय माता दी, जय माता दी, जय कमल कमल हे आपकी आंखें ठीक हो गए कमल मैं ठीक हो बहुत गया। अच्छी बात है कमल कमल मुझे गलत लगा लो ना वास्तव में सुमन तुम मुझसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हो। मेरे आंखों में रोशनी आ गई। तुम्हें इतनी खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कमल अगर आप मुझे नहीं मिलते ना तो मैं मर जाती सच में कह रही हूँ नहीं सुमन देखो, अब वक्त बदल गया, समय बदल गया। अब ये रोने का वक्त नहीं है। समय हमेशा एक समान नहीं रहता है। देखो ना मैं ठीक हो गया हूँ ना। हाँ, कमाल। अब तुम जहाँ चाहो वहां मुझे लेकर के चलो, चलो, और ठीक जो है। कहोगी मैं सिर्फ अब वही करूंगा, क्योंकि बुरे वक्त पर अगर किसी ने साथ दिया है तो तुमने दिया है। सुनो, अब लिवा के चलो घर मुझे। चलिए लेकिन कैसे रब ने बनाया तुझे। ए सुमन, हाँ मैं सुन रही बोलिए ना रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। ए सुमन, एक तीर बना के दो, एक तीर बना के दो, तुमने दिल धड़काया मेरा, दिल धड़काया मेरा, तेरे लिए मेरा, मेरे लिए। रब ने बनाया तुझे। लेकिन सुमन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तुम्हारी मुलाकात ये पहली मुलाकात नहीं है। सदियों सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं। आज की पहली मुलाकात नहीं है, आज की पहले मुलाकात नहीं है तेरी या मेरी सोची बात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात नहीं है। हुक्म इलाही है कि करिए रब्बा तेरे लिए। का बेटवा थोड़ा देर इंतजार कर लो, देखी बिटिया आवत है कि नहीं है। हाँ हाँ बस तो यही बा। जिया बेकरार था आज
भी है और कल भी रहेगा। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सौ साल पहले ये तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। देखो सुमन, मुझसे कभी रूठना मत, हमेशा मुस्कुराते हुए मेरे सामने दिखाई देना। तुम रूठा ना करो मेरी जब मेरी जान निकल जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जबरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम हंसते रहते हो, बिजली सी चमक जाती है। सदियों से तेरा सुमन, सदियों से तेरा सुमन, मुझे इंतजार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हमें बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ भैया, ये नाम नहीं बताए लेकिन वो बोले हैं ये 20 के नोट में से 11 रुपए का पुरस्कार आ रहा है, हमारी पार्टी को सा धन्यवाद दे रही है। उनका फरमाइश है बुआ को उनके गाड़ी गाए दें। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। बस 10-15-20 मिनट का और संगीत है, कंप्लीट होने के बाद जितना गाड़ी गवाना हो गवा लीजिएगा। ए सुमन, देखो तुम अपने घर आ गई हो। अपने घर आ गई हो तो पहले तुम अपने मम्मी से बात करो, अगर वो नहीं मानती हैं तो मुझे बताना, मैं प्रयास करूंगा, दोनों मिल करके मनाएंगे। वैसे तुम्हारी मम्मी है ना, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, बात करो। मम्मी, मम्मी के चरणों में सुमन का प्रणाम स्वीकार। खुश रहा बिटिया। इतना दिन कहाँ तू चली गई रहू? के हाँ कहाँ गई रहे? हाँ बिटिया, कहाँ गई? कतौ नहीं सुना। हाँ बिटिया, बोला। मम्मी, क्या है? हम मेला में गई रहे ना, हाँ। कुछ सामान खरीदे है। अरे कौन सामान है? अरे तो है बिना कि तोहफा लेके आए हैं। हाँ, एक किल आए के आए हैं, सस वाला आड़ती देखा। अच्छा। हाँ हाँ देखा। अरे हाँ बिटिया, ये तो बहुत अच्छा तोहफा बात है। देखो मम्मी, ये आपके दामाद जी हैं। ठीक तो बाटन बिटिया। वैसे सुमन, हाँ, मैं बोलिए। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी माता जी इतनी आसानी से नहीं मानेंगी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी हैं तुम्हारी मम्मी। मेरी मम्मी क्यों अच्छी है मालूम है आपको? नहीं नहीं, वो मैंने देख लिया, वो बहुत अच्छी हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि तुमको बहुत प्यार करती हैं वो। हाँ, ठीक है, लेकिन तुम नहीं बता पा रही हो, तुम्हें शर्म आ रही, रुको मैं बात करता हूँ। माता जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलो, क्या सुनिए। कहना चाहते सुमन आपकी बच्ची है ना, हो? जी हाँ। उसी के विषय में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? आपकी बेटी से प्यार मैंने किया, आपकी बेटी से प्यार
किया और इसके बदले में तन मन समर्पित किया, इसके बदले में सब कुछ समर्पित किया। उधर जाओ। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ माता जी, इसको भी मैं बता देना चाहता बोलो, हूँ। क्या बोलना चाहते हो? इसको अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा मैं। अच्छा, जी हाँ, इसको अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा मैं। इसके बारे में क्या फैसला है किया, इसके बारे में क्या फैसला है किया, इसके बारे में क्या फैसला है किया, इसके बारे में क्या फैसला है किया। आपकी बेटी से प्यार मैंने किया। ए भैया, नाम नहीं बताए लेकिन उनकी फरमाइश है, ये ममता का अनमोल खजाना भैया, उनको गाना सुनाइएगा। ये 11 रुपए का पुरस्कार आ रहा है हमारी कौन पार्टी सा को। गीत? ममता का अनमोल खजाना, ये हमारे साहब फरमाइश है उनका। 11 रुपए का पुरस्कार आ रहा है हमारी पार्टी को। धन्यवाद रहे बड़े भाई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ये गीत हमें नहीं पता है। माता जी, क्या है? हम और सुमन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। आपका क्या विचार है, आपका क्या सोचना है, यह जानने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। हमारा विचार तो तू कहा था कौन ठीक है बेटवा, ये हम चाहत रहे कोई जब ठीक है बा। चलिए ठीक है, अगर आप खुश हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है। तो हाँ, खुश है कि ना है? हम आहू खुश रही। खुश है। हाँ यार, खुश रही एकदम फुल। आज खुश रही, ले चलब तो है मंदिर में, तो हाँ ब्याह करवा देवे। ठीक है, मंदिर में विवाह मेरा करा दो, कोई मुझे इसकी चिंता नहीं है। हाँ इससे मुझे न तो कोई परेशानी है, सिर्फ मुझे सुमन चाहिए। और तुम ये परेशान भी मत होना कि कुछ दहेजा दहेज की बात मैं करूंगा। अरे नहीं भाई, अब हम जानता ही, अब के मांगा था, बिना मांगे न मिले थे। भैया, अच्छा, तू समझदार उधर है, चले अपन जाओ। समझ ले। ये तुम्हारी महानता है, लेकिन इतना है रमेश जी कि भाई तुम्हारी बहन है, हम तो दहेज मांग करेंगे नहीं, लेकिन दोगे तो मना भी नहीं करेंगे। वो तुम्हारी इच्छा है, जो देना चाहो दे सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे शक्ति भक्ति के ऊपर है। अच्छा सुमन, चलो अब हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ सब लोग, और वहीं मंदिर में विवाह हो जाएगा। चलो ठीक है। और अपने भाई को भी बुला लो, उससे भी लिवा लो, नहीं तो वो क्या बोलते हैं ना, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारे माता जी के नाती धर्मिंदर, ये धर्मिंदर भैया के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है हमारी पार्टी को। धन्यवाद दे रही। माता जी, है? चलिए चलो चलते हैं मंदिर चलो में, बेटा। फिर वहां विवाह करते हैं। चलो। भल्ला बोला करेजा निकाल के लाया कि नहीं? लग जाए है, तोहरे अलमारी में रख दिए। हमारे अलमारी में रखे है। हाँ, तोहरे अलमारी में रख दिए है, ओके जाए के तू ले ले। चलो ठीक है। के
हमारे रास्ते का तो कांटा साफ हो गया। अब हम दोनों ऐसो आराम करेंगे। तुम्हारी राय क्या है? ठीक है। ठीक है ना? क्या बात है मास्टर, क्या बात है? ओ कैले भरोसा